वीडियो को एआई द्वारा निर्धारित किया गया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अरे वाह, क्या गजब की खुशबू आ रही है खाने से। लगता है आज कुछ जबरदस्त बन रहा। सिर्फ इसकी महक से ही मुंह में पानी आ गया। ओए लोमड़ी, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। आज नमक गिन गिन कर डाल रही है क्या? तुझे पता है ना, मुझे भूख ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती, और जब मुझे गुस्सा आता है तब सामने वाले की चीखें पूरे जंगल में सुनाई देती हैं। मालिक, बस आखिरी मसाला मिला रही हूँ। आज का नाश्ता थोड़ा खास है, इसलिए पकने में थोड़ा समय लग गया। आप बस 2 पल और इंतजार कर लीजिए, शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आज तो बड़ी सफाई दे रही है। लगता है बहाने बनाने में भी उस्ताद हो गई है। याद रख, मुझे खाने के स्वाद से ज्यादा अपने वक्त की कीमत पता है, और जो मेरा वक्त खराब करता है मैं उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देता हूँ। थोड़ी ही देर बाद गधा जंगल से वापस लौटता है। मालिक, आपकी कही हुई एक भी चीज नहीं छोड़ी। लकड़ियां भी ले आया हूँ, शहद भी मिल गया और फल भी पूरे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए लौटने में देर हो गई, लेकिन मैंने जल्दी आने की पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश की, ये शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोशिश से मेरा पेट नहीं भरता, मेरा हुक्म पूरा होना चाहिए। अगर आज मुझे किसी भी चीज की कमी मिल गई ना, तो कल तू ये सामान नहीं, अपनी टूटी हुई हड्डियां उठाकर घूमेगा। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं रात में ही निकल जाया करूंगा, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आज की भूल आखिरी समझ लीजिए, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने उसे अपने डर के पीछे छिपा लिया। मालिक, इसकी गलती नहीं थी। शहद वाला पेड़ बहुत दूर था और ऊपर से मधुमक्खियां भी टूट पड़ी थी। फिर भी ये खाली हाथ नहीं लौटा, आपकी हर चीज लेकर ही वापस आया है। मैंने तुझसे इसकी वकालत करने को कहा था क्या? लगता है नाश्ता बनाते बनाते तेरी अक्ल भी पक गई है। सुन, गुलाम का काम सिर्फ हुक्म मानना होता है, सलाह देना नहीं। अगली बार बीच में बोली ना तो खाना नहीं बनाएगी, सीधे इसी चूल्हे में जलती नजर आएगी। माफ कर दीजिए मालिक, जुबान फिसल गई थी। आगे से बिना पूछे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शेर वापस अपनी खाट पर जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल जाती है। अच्छा है, तुम दोनों को अपनी औकात याद है। इसी तरह सिर झुकाकर रहोगे तो सांसें भी चलती रहेंगी। जिस दिन सिर उठाने की कोशिश की, उसी दिन गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। नाश्ता तैयार हो चुका था। राजा शेर बड़े चाव से हर निवाले का स्वाद ले लेकर खा रहा था, जबकि थोड़ी दूर खड़े गधा और लोमड़ी भूखी नजरों से उसे देख रहे थे। दोनों को बस यही उम्मीद थी कि शायद कुछ बच जाए, ताकि उनके हिस्से में भी 2 निवाले आ जाए। क्या हुआ? ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम दोनों? चलो जंगल जाओ, कल के खाने का सामान लेकर आओ। लकड़ियां भी खत्म हो रही हैं, और पानी का एक घड़ा भी नहीं बचा। नदी से पानी भरकर लाना। और हां, देर हुई तो वजह मत बताना, क्योंकि मुझे बहाने सुनने की आदत नहीं है। महाराज, अभी तो काम से थोड़ी देर पहले ही खाली हुई हूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर थोड़ी देर आराम करने दे तो फिर तुरंत काम पर निकल जाऊंगी। मुझसे जुबान लड़ाने लगी है तू। भूल मत, तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हें खरीदा है, इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो और मैं अपना होश खो बैठूं। चुपचाप निकल जाओ। जो हुक्म सरकार, अभी चलते हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो लोमड़ी, देर हो गई तो मालिक का गुस्सा और बढ़ जाएगा। हर दिन की तरह आज भी उसने हुक्म मान लिया था, मगर उसके अंदर गुलामी के खिलाफ एक चिंगारी धीरे धीरे जलने लगी थी। गधे, रोज रोज इसके नखरे अब मुझसे नहीं झेले जाते। गुलाम है तो क्या, दिन रात बस हमसे काम ही करवाता रहेगा। हमारी भी कोई जिंदगी है, हम भी अच्छा खाना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो लोमड़ी बहन, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसके खिलाफ जा नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते, और नहीं उसके सामने बगावत करने की हिम्मत है। चलो आगे क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। फिलहाल मैं नदी किनारे पानी भरने जा रही हूँ। तुम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, मैं लौट कर आती हूँ, फिर साथ में गुफा चलेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहीं इधर उधर मत भटक जाना,
नहीं तो फिर वो शेर हम दोनों की खाल उतार देगा। लोमड़ी बिना समय गवाए गधे को लकड़ियों के बीच छोड़कर नदी की तरफ चली जाती है। अरे आओ आओ, भला कोई तो दिखाई दिया यहाँ। ये नदी का किनारा तो हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। पता नहीं उस शेर ने पूरे जंगल को इतना डरा रखा है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती इधर आने की। तुम ठीक कह रहे हो बंदर, लेकिन मेरे पास बातें करने का समय नहीं है। जरा भी देर हुई ना तो वो शेर आग बबूला हो जाएगा। राजा कम, शैतान ज्यादा है वो। दिन रात हमसे काम करवाता है और खुद खाट पर बैठकर बस हुक्म चलाता रहता है। हमें एक पल का भी आराम नहीं करने देता और खुद पूरा दिन आलस में पड़ा रहता है। सच बताओ लोमड़ी, ऐसी जिंदगी से तो मौत भी अच्छी लगे। तुम अपनी मर्जी से नहीं जी रही, उसकी मर्जी से जी रही हो। जब तक उससे फायदा मिलता रहेगा तब तक ही वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। उधर गधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे किसी के छिपने की आहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ? मैं देख सकता हूँ तुम्हें। अब छिपने का कोई मतलब नहीं, अभी के अभी बाहर निकलो। गधे भैया, मैं हूँ। जंगल में घूम रही थी, आपको देखा तो छिप गई। माँ ने कहा था किसी अनजान जानवर के सामने मत जाना, खतरा हो सकता है। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं तो खुद एक गुलाम हूँ जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में ही शेर को बेच दिया था। मैं अपना बचपन तो कभी जी ही नहीं पाया, लेकिन तुम अपनी जिंदगी खुलकर जीना। मतलब आप दूसरों के इशारे पर चलते हैं? फिर तो आप जोकर हुए या फिर कठपुतली, जैसी मम्मी मुझे कहानियों में सुनाती है। मैं तो कभी किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। अच्छा बंदर, अब मैं चलती हूँ। पानी भी भर गया है और ज्यादा देर हुई तो शेर फिर गुस्सा करेगा। नाश्ता देकर आई हूँ, अब तक उसे प्यास भी लग गई होगी। ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी बात पर जरूर सोचना। पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहना है या कभी अपने हक के लिए खड़ी भी होना है। लोमड़ी वापस गधे के पास पहुंच जाती है। ठीक है छोटी, तुमसे बात करके अच्छा लगा। लोमड़ी भी आ गई है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। बकरी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। क्या बात है गधे, तुमने तो नया दोस्त भी बना लिया। कैसा लगा उससे बात करके? सच बताओ, आज ऐसा लगा जैसे सारे गम थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ। दिल हल्का हो गया और फिर से जीने की हिम्मत मिल गई। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझसे डरकर नहीं, अपनापन दिखाकर बात की। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब जल्दी चलो। उस कमीने शेर के पास फिर से जाना है और उसकी बग बग भी सुननी पड़ेगी। दोनों भारी कदमों से वापस गुफा की ओर चल पड़े। जैसे ही गुफा में पहुंचे, राजा शेर गुस्से से उनका इंतजार कर रहा था। कब से प्यास लगी थी मुझे, इंतजार करते करते मैं थक गया और तुम दोनों अब आ रहे हो। आखिर में मुझे गड्ढे का पानी पीना पड़ा। कहाँ मर गए थे दोनों? महाराज, लकड़ियां मिल नहीं रही थीं, इसलिए थोड़ा दूर तक जाकर ढूंढनी पड़ी। इसी वजह से देर हो गई। हमने बहुत कोशिश की जल्दी लौटने की, लेकिन फिर भी समय लग गया। और तू कहाँ थी लोमड़ी? इसे देर हो रही थी तो तुझे पहले लौट आना चाहिए था। क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि मैं नाश्ता कर रहा था? तो मुझे पानी भी चाहिए होगा। हाँ मालिक, मुझे पता था, लेकिन जब मैं नदी पर पहुंची, वहाँ भेड़ियों का झुंड पानी पी रहा था। मैं उनके जाने का इंतजार करती रही। उनके जाते ही पानी भरकर सीधे यहाँ चली आई। वाह, मतलब तुम दोनों के पास तो बड़े कमाल के बहाने तैयार हैं। लगता है पहले ही बैठकर पूरी योजना बना ली थी कि कौन क्या झूठ बोलेगा। लेकिन ये बात भूल गए दोनों, शेर इतना भी नादान नहीं होता कि तुम्हारी ऐसी झूठी कहानियों पर यकीन कर ले। तुम्हारी इसी चालाकी की सजा यह है कि आज तुम दोनों भूखे सोओगे, एक निवाला भी नहीं मिलेगा। अब जाओ और खाली पेट जाकर लेट जाओ। काफी रात हो चुकी थी। राजा शेर बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गधा और लोमड़ी भूखे पेट थे। भूख ने उनकी आंखों से नींद छीन ली थी। लोमड़ी, आज मुझे उस छोटी बकरी की बात बार बार याद आ रही है। उसने मुझे शेर की कठपुतली कहा था, और सच कहूँ तो उसने गलत भी नहीं कहा। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही इसके इशारों पर नाचते रहेंगे? तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी नदी किनारे बंदर मिला था, वो भी यही कह रहा था कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीखो। किसी की गुलामी करने से अच्छा है 2 रोटी कम खाओ
लेकिन आजाद रहकर खाओ। लेकिन आजादी मिलेगी कैसे? हम उससे लड़ भी नहीं सकते और बिना बताए यहाँ से भाग भी नहीं सकते। वो हमें ढूंढ निकालेगा, फिर पहले से भी बुरा हाल करेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गधे। अब मुझे भी आजादी चाहिए। बहुत कर ली गुलामी, अब और नहीं। अब शुरू होगी बगावत और इस बार हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तभी नींद में ही राजा शेर बड़बड़ाने लगा। सो जाओ दोनों, ज्यादा बकबक मत करो। मेरी नींद खराब हुई ना तो दोनों उसकी सजा भुगतोगे। शेर की चेतावनी सुनकर दोनों ने तुरंत आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आजादी का सपना था। गधे, आज वो वक्त आ गया है जब हमें इस शेर से हमेशा के लिए आजादी लेनी होगी। इसका रौब अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसे हमेशा के लिए सुलाना ही पड़ेगा, तभी हमें आजादी मिलेगी। लेकिन हम दोनों में से कोई इतना ताकतवर नहीं है कि उसका सामना कर सके। फिर तुम कैसे सोच रही हो कि हम उसे मौत की नींद सुला देंगे? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई योजना है? योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इस बार ऐसा काम होगा जिसमें गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं होगी। उसका इंतजाम हमें पहाड़ी पर मिलेगा। पहाड़ी पर ऐसा क्या है? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे भी तो बताओ, शायद मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पहाड़ी पर एक वैद्य रहता है, उसके पास जड़ी बूटियों के साथ साथ जहर भी है। हम उसी से जहर लेंगे और उसे शेर के खाने में मिला देंगे। जैसे ही वो खाना खाएगा, उसका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे, इतनी काम की बात अब बता रही हो, फिर देर किस बात की? चलो अभी इसी वक्त पहाड़ी की तरफ चलते हैं। दोनों बिना एक पल गवाए पहाड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आज उठाया गया उनका एक कदम पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला था। लोमड़ी और गधा पहाड़ी पर रहने वाले वैद्य के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आज तो नए नए मेहमान दिखाई दे रहे हैं। बताइए, कैसे आना हुआ? कोई खास काम है क्या? हाँ, हम एक जरूरी काम से आए हैं। हमारी गुफा में बहुत सारे चूहों ने आतंक मचा रखा है। उनकी वजह से मैं चैन से सो भी नहीं पाती। आज इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। पूरे जंगल में मेरी दवा ही ऐसी है जो हर बीमारी पर असर करती है। बताओ, कौन सी दवा चाहिए? हमें दवा नहीं, जहर चाहिए। मैं उन चूहों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब उन्हें मारना ही पड़ेगा। जब भी सोने जाओ, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं तो कभी मेरा सामान कुतर देते हैं। ठीक है, देता हूँ। मेरे बगल में जो शीशी रखी है उसमें तुम्हारे काम का जहर है। उसे ले जाओ और थोड़ा सा किसी खाने की चीज में मिलाकर छोड़ देना। जैसे ही कोई चूहा उसे खाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी बड़ी मदद कर दी। अब हम चलते हैं। आगे भी कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। इतना कहकर दोनों जहर की शीशी लेकर वापस जंगल की ओर चल पड़ते हैं। आ गए कमबख्तों, चलो अंधेरा होने वाला है। जल्दी से रात का खाना बनाना शुरू करो। मुझे जरा भी देर पसंद नहीं है। जैसा आदेश सरकार, अभी खाना बनाना शुरू करती हूँ। आज ऐसा चटपटा और मसालेदार खाना बनाऊंगी कि आपका मन खुश हो जाएगा। जैसे ही खाना तैयार होगा, मैं आपको आवाज दे दूंगी। लोमड़ी, अब बताओ, ये जहर उसे दोगी कैसे? अगर उसे जरा भी भनक लग गई तो कहीं ऐसा न हो कि यही जहर वो हमें ही खिला दे। अरे पगले, उसकी भी पूरी योजना तैयार है। आज के खाने में मैं जहर मिला चुकी हूँ। मसालों की खुशबू में इसकी महक भी दब जाएगी और उसे जरा सा भी शक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से करना। उसकी नाक बहुत तेज है। और हाँ, आज उतना ही खाना बनाना जितना वो अकेला खा सके, नहीं तो कहीं हमें भी खाने के लिए न कह दे। हाँ ठीक है, शांत रहो, नहीं तो वो शैतान फिर से चिल्लाना शुरू कर देगा। आज भर उसकी डांट और सुन लेते हैं। कल से हमारी आजादी शुरू हो जाएगी। रात का खाना तैयार हो चुका था। उठिए महाराज, खाना तैयार है। देखिए, आज आपके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। जरा खाकर तो बताइए, स्वाद कैसा लगा? क्या बात है लोमड़ी, आज कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही है। कोई खास बात है क्या? नहीं महाराज, बस आज खाना अच्छा बना है, इसलिए खुश हूँ। अब आप खाइए और बताइए, मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं। शेर खाना खाना शुरू कर देता है।
उधर लोमड़ी और गधा मन ही मन खुश हो रहे थे। खाना तो खत्म हो गया, लेकिन स्वाद की बात ही मत पूछो। आज ऐसा लगा जैसे खाने में अमृत मिला हो। वाह लोमड़ी, आज तो मजा आ गया। अचानक शेर के पेट में तेज दर्द उठता है। क्या हुआ महाराज? आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। सब ठीक तो है या अभी भी पेट नहीं भरा? कहिए तो कुछ और खाने को ले आऊं? नहीं, अब भूख नहीं है। पता नहीं अचानक क्या हो गया, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सिर भी घूमने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हों। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना सुनते ही लोमड़ी और गधा जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बस एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर बताता हूं तुम दोनों को। ठीक तो तुम अब होने से रहे, क्योंकि आज तुम्हारे खाने में जहर मैंने मिलाया था। रोज रोज की इस गुलामी का अंत करना था और आज हमने कर दिखाया। बहुत सहा है हमने तुम्हें, हर दिन काम किया, गुलामी की, आधे पेट सोए, न कभी इज्जत मिली न प्यार, बस हर बात पर डांट और धमकी मिली। अब आज से सब बदल जाएगा। तुम दोनों ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जब जिंदा रहोगे तब ना सजा दोगे, मरने के बाद भूत बनकर तो आने से रहे। अब बस कुछ ही सांसें बची है तुम्हारे पास। अगर कोई आखिरी बात कहना चाहते हो तो कह दो। अगर मैं सच में मरने वाला हूं तो मरने से पहले एक सच बताकर जाना चाहता हूं। नहीं तो मेरे साथ साथ वो सच भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कैसा सच? क्या छिपा रखा था तुमने हमसे? जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद तुम्हारे हाथ पैर कांप जाए। जब तुम दोनों बहुत छोटे थे तब मैं इस जंगल का जवान राजा था। मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से खरीद लिया। वो तुम्हें बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया, डराया, धमकाया, तब जाकर वो माने। आज शायद वो इस दुनिया में भी नहीं होंगे, मैं मानता हूं। अपने फायदे के लिए मैंने तुम दोनों से झूठ बोला, तुम्हें गुलाम बनाया, लेकिन उस गलती की सजा मुझे मौत मत दो। प्लीज मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूं। आज के बाद तुमसे कभी कोई काम नहीं करवाऊंगा, तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। तुमने हमसे हमारा बचपन छीन लिया, हमारे माँ बाप का प्यार छीन लिया, हमारी नींद, हमारा चैन, हमारी जवानी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें? आज तक हम तुम्हारी गुलामी करते रहे क्योंकि हमें सच्चाई पता ही नहीं थी। बिना खाए पिए तुम्हारा हर हुक्म माना, और अब जब तुम्हारी मौत सामने खड़ी है तब तुम्हें सच बताना याद आया। आज हमें आजादी मिलकर रहेगी, चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। ऐसा मत कहो, मुझे बचा लो, मैं अपनी हर गलती मानता हूं। आगे से कभी तुम दोनों से कोई मतलब नहीं रखूंगा। बस एक बार मेरी जान बचा लो, मैं अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। शेर दर्द से तड़प रहा था। लोमड़ी और गधा उसकी तरफ देख रहे थे। तभी गुफा के बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। रुको, कोई भी जल्दबाजी मत करना, मैं समय पर आ गया, वरना बहुत देर हो जाती। अरे जेबरा जी, आप यहाँ, आपको कैसे पता चला? जब तुम मेरे पास चूहों के लिए जहर लेने आई थी तभी मुझे तुम्हारी बात पर थोड़ा शक हो गया था। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थीं और तुम्हारी जुबान कुछ और। मैं समझ गया था कि ये जहर किसी चूहे के लिए नहीं है, इसलिए मैं एहतियात के तौर पर इसकी औषधि भी साथ लेकर तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। सोचा अगर मेरा शक सही निकला तो शायद किसी की जान बचाई जा सके। जेब्रा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपनी हर गलती मान चुका हूं। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता हूं। अगर आज बच गया तो कभी किसी जानवर को गुलाम नहीं बनाऊंगा। लोमड़ी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहे तो आज इसकी कहानी यही खत्म कर दो, या फिर इसे एक आखिरी मौका दे दो। जो भी फैसला तुम करोगी उसी के साथ खड़ा रहूंगा। सच कहूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इसे इसके किए की पूरी सजा मिले, लेकिन अगर आज हमने भी इसकी तरह बदले में मौत चुन ली तो फिर हमारे और इसके बीच फर्क ही क्या रह जाएगा। गलती करने वाला अगर सच में अपनी गलती मान ले तो उसे सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन याद रखना शेर, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। जेब्रा जी, इसे औषधि दे दीजिए। आज इसकी जान हमारी वजह से नहीं, हमारी इंसानियत नहीं,
हमारी दया की वजह से बचेगी। ठीक है, लेकिन याद रखना शेर, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। आज जो जिंदगी तुम्हें वापस मिल रही है उसकी कीमत समझना। ये औषधि कुछ ही देर में अपना असर दिखाएगी, उसके बाद तुम्हारी जान बच जाएगी। कुछ ही देर में औषधि अपना असर दिखाने लगती है। धीरे धीरे शेर का दर्द कम होने लगता है। आज तुम दोनों ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं चाहता तो राजा होने का घमंड दिखाता, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत डराने में नहीं, माफ करने में होती है। मैं तुम दोनों से दिल से माफी मांगता हूं। जितना दुख मैंने तुम्हें दिया, शायद उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे कारण किसी और जानवर की आंखों में आंसू ना आए। मैं पूरे जंगल की कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद कभी किसी जानवर को गुलाम नहीं बनाऊंगा, किसी को डरा धमकाकर उसकी आजादी नहीं छीनूंगा। आज से लोमड़ी और गधा पूरी तरह आजाद है। ये जहां चाहे जाए, जैसे चाहे जिए। अब इन पर मेरा नहीं, सिर्फ इनकी अपनी जिंदगी का हक होगा। लोमड़ी, सुना तुमने, आज पहली बार किसी ने हमें गुलाम नहीं आजाद कहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब कोई हम पर हुक्म नहीं चलाएगा। अब हम अपने लिए जिएंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। हाँ गधे, आज सच में लग रहा है कि हमारी जिंदगी वापस मिल गई। जिस आजादी के लिए हमने इतना कुछ सहा, वो आज आखिर हमें मिल ही गई। और शेर, उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी पहचान एक क्रूर राजा की नहीं होगी। जेब्रा जी, अगर आप सही समय पर औषधि लेकर नहीं आते तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर आ गया। अगर मैं देर कर देता तो आज पूरा जंगल एक नई शुरुआत देखने से वंचित रह जाता। याद रखना, ताकत का मतलब किसी को दबाना नहीं होता। असली राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। उस दिन के बाद राजा शेर ने कभी किसी जानवर को गुलाम नहीं बनाया। लोमड़ी और गधा अपनी मर्जी से जीने लगे। पूरे जंगल में फिर से खुशी लौट आई। अब वहाँ डर नहीं, आजादी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा। ऐसी ही दमदार जंगल की कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।